Hello everyone, myself Abhijit Sinha, and today I'm going to continue our running chapter, that is chapter number 19, the Union Government, the Executive, and the topic is Union Council of Ministers. What is Union Council of Ministers? अगर हम यूनियन हटा दें तो ये सेंट्रल हट जाता है, ठीक है। सेंट्रल का पावर जहाँ लगेगा यूनियन, स्टेट होगा तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ध्यान देंगे सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। काउंसिल मीन्स आयोग या फिर एक तरह का कमेटी होता है, किन लोगों का? मिनिस्टर्स का। और ये मिनिस्टर कौन होते हैं तो हम लोग प्रीवियस टाइम से ही पढ़ते चला रहे, जैसे राजा के लिए मंत्री होते हैं उसी तरह से हमारे कंट्री में अभी जो किंग है, किंग कौन होगा? तो हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक सेटअप पे चलता है, इसलिए कोई किंग होता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर होते हैं एंड प्रेसिडेंट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट का हेड ऑब्वियस। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो हेल्प करने वाले होते हैं, जो उनको असिस्ट करते हैं, जो उनको एडवाइस करते हैं, दे आर वेल नोन एज ministers, and they are known as council of ministers. And if they work in union or in central, then they are known as union council of ministers. And if they work with a state government, they are known as state council of ministers. So come on to the next. According to the Constitution of India, there shall be a council of ministers headed by the prime minister. कहता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो हेडेड किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। बट ये जो चीज़ है ना, ये मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही बताया गया है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट होगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, उनके साथ काम करने वाले लोग होंगे, और जो काम करने वाले लोग होंगे, जो उनको असिस्ट करने वाले लोग होंगे, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाएंगे। इट विल एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट को एड करते हैं, हेल्प करते हैं एंड एडवाइस करते हैं इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज और हर फंक्शन, हर और हिज फंक्शन, उनको काम करने के लिए। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रायोरिटी इलेक्टेड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइजेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब हम बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, लेकिन अगर हम यही बात करते हैं स्टेट की तब क्या होता है? तो स्टेट में जैसे ही बात करते हैं यहाँ पे लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की जगह लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर लग जाता है, दैट इज द लोकसभा। लोकसभा हट के लेजिस्लेटिव असेंबली। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंप्राइजेज द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के जगह चीफ मिनिस्टर, द कैबिनेट मिनिस्टर ये रहेंगे, एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। The composition of the council of ministers start with the appointment of the prime minister. council of minister का वर्क स्टार्ट होता है प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के हेल्पर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करने वाले होते हैं। ऑब्वियस प्राइम मिनिस्टर को हम अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बाद, उसके बाद इनके साथ में काम करने वाले लोग अपॉइंट होंगे, ठीक है। सो कम ऑन टू द नेक्स्ट। अदर मिनिस्टर अपॉइंटेड आफ्टरवर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बाकी जितने भी मिनिस्टर वो अपॉइंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, प्रेसिडेंट के द्वारा। मतलब अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं बट प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं कि हम ये मंत्री को सॉरी इस अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को रखेंगे अपने साथ काम करने के लिए इस डिपार्टमेंट के या फिर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। और जिनको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के लिए रखा जाएगा दे आर नोन एज minister belong to their portfolio, such as belong to defense minister, railway minister, transport minister, health minister, education minister, textile minister। तो जो जिस फील्ड से जिस पोर्टफोलियो से जुड़ा हो उस पोर्टफोलियो का उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर कहलाता है। नेक्स्ट इज देयर इज नो फिक्स्ड qualification for becoming a minister except that a minister must be a member of either of the houses of the parliament। कहता है किसी भी तरह का कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए किसी मंत्री को उसके पोस्ट पे मंत्री बनने के लिए, बट हाँ चाहिए क्या? इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का वो मेंबर होना चाहिए। इन केस अ नॉन मेंबर इज मेड अ मिनिस्टर, सी और ही कैन कंस्टिट्यूट ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months or he has to secure a seat in either house of the parliament within the period
फेलिंग विच सी और ही शैल क्रिएट टू बी अ मिनिस्टर। कहता है मिनिस्टर के बनने के लिए किसी भी तरह कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, बट लोकसभा एंड राज्यसभा में से किसी भी इधर हाउस का मेंबर होना चाहिए। अगर वो मेंबर नहीं होता उसके बाद भी अगर प्राइम मिनिस्टर किसी को मिनिस्टर चुन लेते हैं, देन मिनिस्टर चुने जाने के 6 महीने के अंदर उसको अपना मेजोरिटी प्रूव करना होता है या फिर अपना सीट सिक्योर करना होता है इन द इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। While appointing prime minister, the president has no choice or discretion। कहता है while appointing prime minister अगर एक बार किसी मिनिस्टर को अपॉइंट कर लिया प्रेसिडेंट को एडवाइस देकर, देन प्रेसिडेंट के पास फिर उसको डिक्रीज करने का, डिस्क्रेट करने का, उसको तोड़ने का, उसको हटाने का कोई चॉइस नहीं होता है। नॉर्मली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। कहता है जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है नॉर्मली वही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इन केस नो सिंगल पार्टी गेट अ क्लियर मेजोरिटी, द लीडर of 2 or more parties combined together of an alliance is called upon to become the prime minister and form the government. The government headed by such a prime minister is called the coalition government। कहता है कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक पार्टी मेजोरिटी नहीं ला पाता है, 2 पार्टी 3 पार्टी मिलकर पार्टी बनाते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, तो उसमें से एक पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होगा, बाकी पार्टी के मंत्री होंगे। अब वो कैसे, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि मेजोरिटी सीट चाहिए, मतलब 50% से ज़्यादा। मान लेते हैं लोकसभा में टोटल 100 सीट है, 100 में से 50 + 51 सीट चाहिए किसी मेजोरिटी पार्टी को। होता क्या है, 2 पार्टी को 30 सीट्स आते हैं एंड एक पार्टी को 25 सीट्स आता है, तो 3 पार्टी 30 + 25, 30 60 + 25 85 एंड रेस्ट जो भी बच गया वो 15। अब हम बात करेंगे ये 3 पार्टी के लिए, 30 + 30 + 25। हो सकता है 2 जो 30 लाए वो पार्टी मिलकर बना ले, गवर्नमेंट फॉर्म कर ले, या फिर ये भी हो सकता है कि एक 30 और एक 25 वाला ये 2 पार्टी मिल जाए। 30 एंड 25 अगर मिल जाता है तो टोटल सीट कितना, 55। चाहिए था कितना, 50 + इट मीन्स 51, मिला कितना, 55। अब गवर्नमेंट फॉर्म हो सकता है, यस ऑब्वियस, अब गवर्नमेंट फॉर्म हो सकता है। तो इस तरह के गवर्नमेंट को कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। इट मीन्स कंबाइंड गवर्नमेंट, मिक्स गवर्नमेंट और मिली जुली सरकार जिसको कहते हैं वो। जैसे अभी महागठबंधन सामने आ रहा है ना, सुने होंगे आप लोग, न्यूज़ देखते होंगे तो पता भी होगा इस चीज़ के बारे में कि महागठबंधन कुछ पार्टी मिलकर एक गठबंधन बनाया है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, तो नोन एज कोलिजन गवर्नमेंट। कम ऑन टू द नेक्स्ट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क कलेक्टिवली एज अ टीम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक टीम की तरह काम करते हैं। ऑल द मिनिस्टर बिकम इक्वली रिस्पॉन्सिबल। जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, कैसे, ऑब्वियस, एक टीम में 20 लोग हैं तो उस टीम के हार के सभी जिम्मेदार होते हैं, हम किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। उसी तरह से अगर कोई 2-4 मिनिस्टर काम नहीं कर रहा, बाकी लोग काम करते हैं, बट उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो कलेक्टिवली होता है। नेक्स्ट, ऑल द मिनिस्टर बिकम इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू डिफेंड देयर एक्ट एंड डिसीजन। सो ऑल द मिनिस्टर्स स्विम और सिंग टुगेदर, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक तरह का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट मीन्स अगर डूबेंगे तो एक साथ और आगे बढ़ेंगे तो एक साथ, इधर दे सिंग टुगेदर और स्विम टुगेदर। ये एक तरह का फ्रेजल सेंटेंस है। डूबना मतलब सरकार का खत्म होना, सिंग टुगेदर, एंड स्विम टुगेदर तैरना मतलब आगे बढ़ते चलना, जो 5 ईयर का जो उनका टर्म है वो टर्म को पूरा कर लेना। नेक्स्ट वन इज, डू यू नो द कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर नॉट द सेम बॉडी। कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो सेम बॉडी नहीं होते हैं। ऑब्वियस, कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइजेस द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं इसमें। कैबिनेट, काउंसिल मतलब आयोग, मतलब एक ग्रुप, किसका, कैबिनेट का, स्टेट का एंड स्टेट फ्री मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर। वेयर एज द कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द पार्टी और पार्टीज इन पावर। फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फंक्शन क्या, इसको इजी वे में देखेंगे।
पॉइंट वाइज डिवाइड भी कर सकते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसी ऑफ द कंट्री, टेकिंग डिसीजन एट द नेशनल इंटरनेशनल लेवल। इसको यहाँ से यहाँ तक अलग कर लेते हैं, 1 पॉइंट। दूसरा, दे टेक डिसीजन विथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल टू रन द गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू various ministers like defense, finance, agriculture, foreign affairs, health, etc. बता चुके हैं कि ये काम करते हैं तो इनका अपना अपना डिफरेंट पोर्टफोलियो होता है। It also performs certain legislative functions like preparing and approving the annual budget and making laws। तो ये काम होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। नेक्स्ट अब हम लोग वर्क देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, पावर देखेंगे प्राइम मिनिस्टर का। नंबर 1, तो ऑब्वियस कुछ प्राइम मिनिस्टर का पावर तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। दूसरा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये हीड करते हैं क्योंकि लीडर होते हैं। थर्ड, ये मिलिट्री पार्टी के लीडर होने के कारण जो मेन डिसीजन तो जो मेन वर्क होता है, जो मेन रोल होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो सी और ही इज ऑल्सो नोन एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो कम ऑन टू द पॉइंट, द प्राइम मिनिस्टर इज पाइवट एंड द इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन रिवॉल्व्स अराउंड हर और हिम। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं पाइवट होते हैं, वाइटल रोल प्ले करते हैं और मेन होते हैं। दैट्स वाई ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन रिवॉल्व्स अराउंड हर और हिम। एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर एंजॉय रियल पावर। ऑब्वियस हेड ऑफ द गवर्नमेंट है तो रियल पावर होगा इनके पास। द प्राइम मिनिस्टर एंजॉय रियल पावर। द मेन पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर, मेन पावर क्या है अब वो देखते हैं। टू फॉर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑब्वियस जितने मिनिस्टर होते हैं उनको इन्हीं के तो एडवाइस पे चुना जाता है, तो दे फॉर्म और सीयर ही फॉर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट एज वेल एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मीटिंग होता है वो यही लीड करते हैं, हीड करते हैं या फिर प्रिसाइड करते हैं। टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट, वेरियस डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन भी यही लाते हैं। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने वेरियस मिनिस्टर को चुना है वेरियस डिपार्टमेंट के लिए तो ऑब्वियस सारे लोग इनके लिए लॉयल होंगे और इनके लिए आंसरेबल होंगे, तो ये जो बोलेंगे वो उनको मानना होगा। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट टू समन और टू प्रोरोग, समन मीन्स अरेंज द मीटिंग, प्रोरोग मीन्स डिसॉल्व द मीटिंग और सस्पेंड द मीटिंग। ऑब्वियस मीटिंग को अरेंज करना या तो मीटिंग को सस्पेंड कर देना। द सेशन और टू डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर इट्स टर्म एक्सपायर, लोकसभा के टर्म एक्सपायर होने से पहले ही लोकसभा को डिसॉल्व कर देना। ये प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट करते हैं। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट अबाउट द इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स लाइक दैट ऑफ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एम्बेसडर, ईटीसी, ये सारा अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे होता है। टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, ये कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में एक लिंक के लिए लिंक के रूप में भी काम करते हैं। एज अ लीडर ऑफ द पार्टी, हर और हिज ओपिनियन कैरीज मैक्सिमम वेट इन द टेकिंग ऑल द पार्टी डिसीजन। पार्टी के लीडर होते हैं इसलिए इनका जो डिसीजन होता है इम्पोर्टेंट होता है एंड वेटेड भी होता है। वेटेज कहने का मतलब है इनको काफ़ी वैल्यू मिलता है। हर और हिज व्यूज ऑन द वेरियस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इशूज एंड वैल्यूड and respected in a parliamentary form of government. Why our country known as a parliamentary form of government? Obvious, हमारे कंट्री का पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कहलाएगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे यहाँ। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमारा क्योंकि हमारे गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट भी हैं। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि हमारे गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं। Next is the Prime Minister occupies the most important position and wields a lot of power. प्राइम मिनिस्टर के पास lots of power होता है। इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट जो था वो इतना ही। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अब क्वेश्चन आंसर की तरफ।
एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, बाकी तो चैप्टर आपका ओवरव्यू हो ही चुका है। एक बार फिर से इसके वीडियो को देख लेंगे जहाँ पे समझ नहीं आएगा, और क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो कम ऑन टू द क्वेश्चन आंसर, समथिंग टू नो। फर्स्ट वन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, इट इज द प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होता तो गवर्नर, सॉरी चीफ मिनिस्टर, बट हेड ऑफ द स्टेट अगर कहते तो प्रेसिडेंट। द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया डिफेंस फोर्सेस, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कमांडर कह रहा है। नेक्स्ट इज नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? चारों में से ट्रू कौन सा होगा? तो पहले जो ट्रू है वो एक बार ध्यान से देख लेते हैं क्या है, फिर पता चल जाए कि बाकी फॉल्स क्यों होना होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ऑब्वियस, प्रेसिडेंट जो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट कहलाता है। ऑल द मेंबर ऑफ राज्यसभा एंटाइटल्ड टू वोट, राज्यसभा का सारा मेंबर वोट दे सकता है। फॉल्स, क्यों? जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, जिनको चेयरमैन कहते हैं या फिर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, इट इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो वोट नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट एंटाइटल्ड टू ऑल द पावर एंड द प्रिविलेज ड्यू टू द प्रेसिडेंट इवन इफ सी और ही इज ऑफिशिएटिंग। फॉल्स, क्योंकि जब वाइस प्रेसिडेंट चार्ज में होते हैं, प्रेसिडेंट के चार्ज में, तो वो सारा कुछ अवेल करते हैं जो प्रेसिडेंट को मिल रहा होता है। द यूनियन मिनिस्टर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, सॉरी नॉट द यूनियन होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर act as a link between the president and the cabinet. Number 4, the president can dissolve the Lok Sabha on the advice of Prime Minister of India. In case of certain extraordinary situation, the president can sanction money to the government out of कौन से फंड से? गवर्नमेंट के फंड से प्रेसिडेंट जो है वो। नेक्स्ट इज कम आउट ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स। In parliamentary form of government, the two types of executives, that is nominal and real. Nominal is president and real is prime minister. The process to remove the president of India is called impeachment. If she or he violate the rules and regulation of the constitution. The Union Council of Ministers is there to aid and advise to the president of India. Responsibility of all the ministers to defend their act and decision is called collective responsibility. Obvious, collective form में responsibility है तो collective responsibility होगा. Next is the president of India is elected by single transferable vote system. इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से चुना जाता है. इट मीन्स कंप्लीट मेजोरिटी के फॉर्म से. नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स. द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. इट इज फॉल्स. द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. The President of India cannot be re-elected for second term. It is also false. President of India re-elected for second term. All the elected members of the Parliament and the State Legislature Assembly elect the President of India. Yes, it is true. The importance of emergency, the imposition of emergency in a state is called President rule. Yes, it is also called President rule. And last one is Number 5, the chairman of Rajya Sabha must be a member of Rajya Sabha. It is false. It is not the member of Rajya Sabha. अगर वो राज्य सभा का मेंबर होगा तो उसको वोट देने को भी मिलेगा, बट वो राज्य सभा का मेंबर नहीं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है. द चेयरमैन ऑफ राज्य सभा इज ऑल्सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कम आउट ऑफ द क्वेश्चन आंसर. एक्सप्लेन द जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. पेज नंबर 227 में 223 में जुडिशियल पावर दिया हुआ है, अलग से सारा पावर दिया है, उसमें से जुडिशियल देखकर लिखेंगे. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोसेस इलेक्टिंग है, जिसमें इलेक्टोरेट पार्टिसिपेट करते हैं, पेज नंबर 220 में मेंशन है. डिफरेंस बिटवीन रियल एंड द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. रियल इज प्राइम मिनिस्टर, नॉमिनल इज प्रेसिडेंट. रियल एग्जीक्यूटिव हैज द मेन पावर, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैज अ nominal power or the least power. How can the president of India can be removed and on the which grounds? The president of India can be removed with impeachment on the ground when she or he violates the rule and regulations of the constitution. Describe the power and function of the vice president of India. Vice president of India का power and function mention किया हुआ है.
उसमें से पॉइंट देकर लिखेंगे। हाउ इज द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। एक्सप्लेन इट्स मेन फंक्शन। मेन फंक्शन अभी जस्ट पढ़े 3-4 पॉइंट। लिस्ट 25 पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर का पावर एंड फंक्शन बताना है। 5-6 दिया है, कोई 5 लिखेंगे उसमें से। उससे पहले यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 4 बताया गया है, 4 में से कोई 3 लिखोगे और बाकी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में लिख देंगे। कौन अपॉइंट करता है, कैसे वो अपॉइंट होते हैं और किस तरह का उनका क्या वर्क होता है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द लेजिस्लेटिव एंड द फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर ऑब्वियस। इससे पहले जुडिशियल पूछा था क्वेश्चन नंबर 1 में शॉर्ट का, अभी 2 पूछ रहा है तो दोनों के बारे में लिखेंगे। डिस्क्राइब द एक्सप्लेन द 3 सिचुएशन अंडर विच द प्रेजेंट रूल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी और इम्पोज प्रेसिडेंट रूल। तो जो 3 है वो 3 लिखेंगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। कोलिजन गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट मिक्स होता है, मिला जुला सरकार होता है। इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट को हटाने का या फिर रिमूवल, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलकर काम करेंगे देन इट इज कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट, पार्लियामेंट होता है गवर्नमेंट में जिसमें लोकसभा और राज्यसभा 2 सीट होते हैं या फिर 2 हाउसेस होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज, जो मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। बस इतना ही है। बाकी आप लोग का सारा चैप्टर वीडियो के थ्रू अपलोड किया गया है, तो चैप्टर को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करेंगे। आई होप कि आप सबको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।